कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या है, आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या है और उसमें कौन कौन से डिवाइस आते हैं। आज उन्हीं डिवाइस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड प्राइमरी इनपुट डिवाइस फॉर एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। यानी जो कीबोर्ड है ना, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है और प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कीबोर्ड का होता है किसी भी डाटा को फीड करने के लिए। इसके कई टाइप्स हैं कीबोर्ड के, जैसे कि फर्स्ट में आता है हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ये होता है पीसी क्वालिटी कीबोर्ड, जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के लिए। उस पर जो क्वालिटी इसलिए लिखा होता है, जो हमारा कीबोर्ड पे जो सबसे ऊपर वाला होता है अल्फ़ाबेटिक रो में, वो QWERTY लिखा होता है, इसलिए इस कीबोर्ड का नाम क्वार्टी रखा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा लैपटॉप साइज कीबोर्ड। इसको लैपटॉप में जो लगा होता है कीबोर्ड, उसको लैपटॉप साइज कीबोर्ड बोलते हैं। उसमें इनबिल्ट माउस भी होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, फोल्ड रोल कीबोर्ड। यानी जो ये कीबोर्ड होता है ना, ये फोल्ड भी होता है और रोल भी हो सकता है। इसको फोल्ड रोल कीबोर्ड भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। आप सभी कीबोर्ड की इमेजेस आ रही है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, या कौन सा कीबोर्ड कैसा दिखता है, इससे आपको आसानी होगी समझने में। नेक्स्ट है हमारा हैंड हेल्ड। यानी हैंड हेल्ड जो कीबोर्ड होता है वो गेमिंग कंट्रोलर कीबोर्ड होता है। यानी गेम खेलने के लिए जो काम आता है वो हैंड हेल्ड कीबोर्ड होता है। और ये थंब साइज कीबोर्ड जो होता है 5th नंबर पे, ये भी थोड़ा गेमिंग से ही जुड़ा हुआ होता है। अल्फा ग्रिप हैंड हेल्ड कीबोर्ड होता है ये। इसकी भी इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पे आता है मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड। ये जो होता है कीबोर्ड, इसको मल्टी फंक्शनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टच भी इनबिल्ड होता है। यानी इस कीबोर्ड की जो आप इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें देख सकते हैं आप कि कीबोर्ड भी है और साथ में इसमें टच स्क्रीन भी है। इसको हम इसलिए मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्वालिटी। तो इसमें कितने कीज होती है, कौन कौन सी कीज होती है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें जो अभी हम फिलहाल देखते हैं, ज़्यादातर 104 चलता है। कीज जो होती है वो 104 होती है। कई में 105 भी होती है और 101 भी होती है। यानी 104, 105, 101 लगभग होती है कीज। किसी किसी में 107 भी होती है। तो अब इसमें जो फर्स्ट होता है हमारा, सबसे ऊपर में होता है, ये आप कीबोर्ड में देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको कीबोर्ड दिखाया जा रहा है, फंक्शनल की, फंक्शन की। तो ये F1 to F12 तक इसको कहते हैं हम फंक्शन की। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर की। नंबर की में 10 कीज होती है, 0 to 9। नेक्स्ट हमारा आता है सिंबल कीज। ये टोटल हमारी 40 कीज होती है, जिसमें हमारा आता है डॉलर का साइन आ सकता है, @ आता है, हैशटैग आता है, और भी पूरे 40 होते हैं मिला के। नेक्स्ट हमारा आता है मैथमेटिकल कीज। ये 4 कीज होती है हमारी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नेक्स्ट हमारा है एरो कीज। एरो कीज में हमारा होता है लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। एंड फिर और 6 की बात करें हम, तो लॉक कीज। 3 हमारे पास लॉक कीज होती है, जो एक होती है कैप्स लॉक, जो अपर केस के लिए होती है। अगर हम अल्फ़ाबेट में कुछ भी टाइप करते हैं और उसको अपर केस में करना है, तो उसके लिए हमारे होती है कैप्स लॉक। एक होती है नंबर लॉक, एक होती है स्क्रॉल लॉक। अब कुछ अलग कीज होती है, जैसे कि हमारा एंटर हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये सब होती है हमारी स्पेशल की, नहीं तो हम इसको मीडिया की भी कहते हैं या मल्टीमीडिया कीज भी कहते हैं। इसमें हमारे कुछ गिने चुने कीज होते हैं, जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट, पेज अप एंड पेज डाउन, एंड, होम, विंडो बटन, ऑल्ट, डिलीट, प्रिंट स्क्रीन, इंसर्ट, पॉज ब्रेक, कैप्स लॉक। ये कैप्स लॉक जो होता है वो स्पेशल कीज में भी गिना जाता है। और भी होती है 2-3, जो आप चेक कर सकते हो गूगल पे सर्च करके। नेक्स्ट बात करें हम माउस की। ये होता है सेकंड इनपुट डिवाइस। तो अब इसकी बात करें तो माउस आखिर होता क्या है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड इट इज़ एन पेरिफेरल डिवाइस। अब ये एक वर्ड आ गया, पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कोर कंप्यूटर के साथ एसेंशियली इनबिल्ड नहीं होते। यानी हम अलग से जिस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, जैसे कीबोर्ड, माउस, तो ये सारे हमारे पेरिफेरल्स डिवाइस होते हैं।
तीसरा हमारा इनपुट डिवाइस की बात करें तो वो है स्कैनर। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, इट इज़ कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। जैसे हमारा प्रिंटर होता है उसी के जस्ट अपोजिट होता है। ये प्रिंटर हमारा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है और जो स्कैनर होता है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। इसके अब अलग अलग टाइप्स है स्कैनर्स के, जैसे कि एक है, अगर हम ऑप्टिकल स्कैनर्स या हैंड हेल्ड स्कैनर की बात करें तो OCR यानी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, दोनों में से कहीं पे आपको ये दिखेगा तो कहीं पे ये लिखा हुआ मिल सकता है। सेकंड है हमारा कि OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। अब नेक्स्ट एक आता है हमारा OBCR यानी ऑप्टिकल बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन। ये आपको कहीं आपको रीडर लिखा आएगा तो कहीं रिकॉग्निशन लिखा हो सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट बेड स्कैनर्स, जो हमारे कैफ़े में लगे होते हैं उसको कहते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। और जो हमारा बैंक में भी एक लगा रहता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है चेक के नंबर्स को जानने के लिए, वो होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, MICR। इसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, कुछ ये ऐसा दिखता है। नेक्स्ट हमारा लाइट पेन, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक अ माउस। ये एक माउस की तरह है, जैसे जो काम माउस करता है वही ये करता है। और ये आपने देखा भी होगा जब आप यूट्यूब पे कुछ देखते हैं या कोई टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है तो वो स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करता है, तो उसमें इसी लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इट इज़ यूज टू मूव कर्सर। ये कर्सर को के तरह काम करता है, मूव करने के लिए होता है कर्सर को। जैसे कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लाइट स्टिक, फ्लाइट स्टिक भी कहते हैं इसको। और इसका यूज़ जो होता है वो ज़्यादातर गेमिंग में होता है, गेम खेलने के लिए ये काम आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हमारे जो किसी भी तरीके के साउंड को कंप्यूटर में फीड करता है उसको माइक्रोफोन कहते हैं। तो इट कन्वर्ट वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये कन्वर्ट करके कंप्यूटर में फीड करता है। इट इज़ अ वॉइस रिकॉग्नाइजर, रिकॉग्नाइजर कह सकते हैं हम इसको, एक वॉइस रिकॉग्नाइजर। नेक्स्ट अब हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। तो मॉनिटर जो होता है इसका पहला आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर, यानी डिस्प्ले भी हम कहते हैं इसको, या VDU कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्वेश्चन एक नंबर का आ सकता है कि VDU स्टैंड फॉर, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसमें आंसर आएगा। अब इसका हम बात करें कि आखिर ये है क्या, तो इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस एंड दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल फॉर्म मैंने हिंदी में लिख दिया है चित्र में। पिक्टोरियल का मतलब होता है जो डिस्प्ले होता है हमारा वो आउटपुट डिवाइस है और वो हमें इमेज या ग्राफ या इन सब के थ्रू हमें आउटपुट देता है, तो उसको पिक्टोरियल फॉर्म कहते हैं। इसके टाइप्स कितने हैं, डिस्प्ले के टाइप्स अलग अलग हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप है हमारा CRT डिस्प्ले, जो पहले के ज़माने के कंप्यूटर होते थे जिसके पीछे में थोड़ी सी अलग सी शेप बनी होती थी, उसको कहते थे CRT डिस्प्ले। इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ये एक नंबर में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि CRT स्टैंड फॉर, तो आप ये कर सकते हो कि कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट अब हमारा आता है LCD। LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड उसके बाद आता है हमारा LED, LED लाइट एमिटिंग डायोड। एक चीज़ याद रखना है कि जो LCD होता है ना, इसका व्यूइंग एंगल जो होता है वो ख़राब होता है। ये 19 डिग्री पर ही बिल्कुल फ्रेश इमेज दिखाता है। बाकी जो LCD का अगर आप कर्व होके देखोगे थोड़ा सा भी, तो आपको डिस्प्ले में थोड़ा व्यूइंग एंगल बहुत बेकार दिखेगा। इसलिए जो सबसे बैड व्यूइंग एंगल कहा जाता है वो LCD को ही कहा जाता है, और जो LED होता है वो बेटर होता है। अब LED के भी एक और प्रकार भी है LED का, OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसको आपको बस फुल फॉर्म याद रखना है, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, एक नंबर का हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। एक और होता है हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो इट इज़ यूज टू क्लासरूम बिग डिस्प्ले एंड लाइक ब्लैक बोर्ड साइज। जो हमारे क्लासरूम में जो स्मार्ट बोर्ड लगे होते हैं तो उसको हम फ्लैट पैनल कहते हैं। ठीक है, जो क्लासरूम में हमारे स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू जो अब पढ़ाई होने लग गई है तो उसको हम फ्लैट पैनल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर, या ये भी एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर की तरह। इट इज़ कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी दैट प्रोड्यूस वेक्टर ग्राफिक्स ड्राइंग्स या इमेज। जो ये प्लॉटर होता है ये बड़े बड़े जो होर्डिंग्स होते हैं
या पोस्टर होते हैं, नेता लोग जो लगवाते हैं, तो वो जो प्रिंट होता है वो हमारा प्लॉटर के थ्रू ही प्रिंट होता है। और इसकी जो रेजोल्यूशन क्वालिटी होती है वो हाई होती है बहुत, और ये वेक्टर इमेज करता है, यानी जो हमारी जो इमेज इसमें प्रिंट होगी वो कुछ ऐसे ऐसे दिखती है हमारे, जब आप गौर से देखोगे तो कुछ ऐसे ऐसे दिखेगी, कुछ इस प्रकार। ये मैंने आपको बताया भी कि पोस्टर या होर्डिंग इन सब में इसी का इस्तेमाल होता है प्लॉटर का प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर। जैसे मैंने बताया आपको, माइक्रोफोन जैसे हमारी किसी भी तरीके के साउंड को फीड करता है कंप्यूटर में, वैसे ही इसका जस्ट अपोजिट है। किसी भी तरीके के साउंड को ये कंप्यूटर से बाहर आउटपुट देता है स्पीकर। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर की बात करें अगर हम, तो ये इसका थोड़ा लंबा लेंदी पोर्शन हो जाएगा, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं प्रिंटर को अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा एक छोटी सी वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, करैक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, सारी चीज़ें एक ही साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वो सिर्फ प्रिंटर की वीडियो होगी। फिर ये जो हमारा इनपुट और आउटपुट का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।